डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कुछ संदर्भ कई बार अपने साथ व्यापक दायरे की जटिलताओं की व्याख्या का अवसर मुहैया कराते हैं। विराम। हाल ही में अनूठी शैली में बना व्यंग्यात्मक मगर पराविज्ञान पर आधारित एक हास्य कार्यक्रम देखना हुआ। विराम। हालांकि ज़्यादा नहीं देख सकी लेकिन उसके एक दृश्य ने हमारे जीवन की एक बड़ी समस्या को समझने में बहुत मदद की। विराम। दृश्य कुछ यूँ था कि बहुत सारे पिशाच अपने बंगले की बैठक में कॉफ़ी पीते हुए एक दूसरे से अपने अनुभव अपनी उपलब्धियां साझा कर रहे होते हैं। विराम। खुशनुमा उत्सवी माहौल कक्ष में फैला हुआ होता है। विराम। अचानक एक सामान्य सा दिखता व्यक्ति उस कमरे में दाखिल होता है तो वहाँ सन्नाटा छा जाता है। विराम। बाकी के सभी पिशाच सहम जाते हैं और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगते हैं। विराम। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि उन पिशाचों में भी वह कौन सा सामान्य सा प्रतीत होता पिशाच रहा होगा जिसके प्रकट होते ही बाकी सब ने उससे दूरी बनाना बेहतर समझा। विराम पैरा। दरअसल इस प्रतीकात्मक कथा में मनुष्य की वह प्रवृत्ति छिपी दिखाई देती है जब अतिरिक्त नकारात्मकता और दुर्भावनाओं से भरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से भले लोग इधर उधर छिटकने लगते हैं। विराम। हमारे जीवन में अक्सर हमारा सामना ऐसे कई लोगों से होता रहता है जो नकारात्मक ऊर्जा का बोझ लिए आमतौर पर यहाँ वहाँ कहानी के पिशाच की तरह विचरते रहते हैं। विराम। इनके साथ कुछ देर बैठकर बात करने से ही हमारा मनोबल आत्मबल धीरे धीरे कम होने लगता है। विराम। अधिक प्रभाव में आने पर हम अवसाद में भी डूब सकते हैं। विराम। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे होते हैं। विराम। अक्सर वे कड़वा सच बोलते हैं जिससे उभरने के लिए सामने वाला व्यक्ति या तो प्रयासरत होता है या फिर असहाय। विराम। जीवन में संपूर्णता केवल कमजोरियों को खत्म करने से ही नहीं आती है। विराम। कमियों कमजोरियों को जान समझकर उनसे जूझते संघर्ष करते हुए हौसले से आगे बढ़ते रहने से भी व्यक्तित्व निखरता है। विराम। जीवन का कैनवास बहुत विशाल और बहुआयामी है। विराम। वह सभी को अवसर देता है अलग अलग रंगों को बिखेरने का। विराम। सच यह है जीवन चित्र का वास्तविक सौंदर्य उसकी पूर्णता और समग्रता में ही नजर आता है और यही मायने भी रखता है। विराम पैरा। कहा जाता है कि निंदक को हमेशा अपने करीब रखना चाहिए। विराम। यकीनन जब हमें अपनी कमजोरियों की जानकारी होगी तभी हम बेहतर कर सकेंगे। विराम। लेकिन ऐसी निंदा जो हमें केवल हतोत्साहित कर रही हो हमारे आत्मविश्वास को कम कर रही हो हमारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख कर हमें दुर्बल बना रही हो जरूरी नहीं कि वह सबके लिए लाभदायक हो। विराम। ईमानदार निंदक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। विराम। जो व्यक्ति दूसरों को उनकी कमजोरियों से अवगत कराता है
उसके भीतर उस कमजोरी से उबरने का रास्ता और सामने वाले को कमजोरी पर फतह हासिल करने का उत्साह देने का हुनर भी उसमें होना आवश्यक है। विराम। यह सामर्थ्य नहीं होने पर वह व्यक्ति बीमार कुंठाग्रस्त व्यक्ति कहा जाएगा, जिसे हमारी सकारात्मक रोशनी से कोई तकलीफ हो सकती है। विराम पैरा। इसके समांतर अक्सर देखा गया है किसी के कटु वचन कहने पर हम उदास हो जाते हैं। विराम। उन शब्दों को अपने मन में गहरे उतार उस तकलीफ का बोझ हमेशा ढोते रहते हैं। विराम। शब्दों की विशेषता ही यह है कि वह सहृदय व्यक्ति में गहरे उतरते हैं और लंबे समय तक उनका प्रभाव मन पर बना रहता है। विराम। काश कि हम इतने निपुण बन सके कि निरर्थक शब्दों विचारों को मन के भीतर पहुँचने से पहले ही अमान्य घोषित कर सके। विराम। पर होता अक्सर यह है कि हमें हमारे लिए कहे गए कटु वचन ज़्यादा ईमानदार लगते हैं। विराम। फिर हमारे जीवन का सारा उजाला हमें धोखे सा प्रतीत होने लगता है। विराम। दूसरों के द्वारा दिए गए नकारात्मक विचार ही हमें परिभाषित करने लगते हैं। विराम। फिर नकारात्मकता प्रभावशाली हो जाती है और उसके सामने हम मानसिक रूप से इतने दुर्बल हो जाते हैं कि हमारी सारी उपलब्धियाँ खुशियाँ दूसरों के कुछ शब्दों मापदंडों से प्रभावित होने लगती है। विराम पैदा। अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए हमें ढूंढना होगा वह जरिया जिसके द्वारा हम खुद को सकारात्मक और संतुलित बनाए रख सके। विराम। इस क्रम में डायरी लेखन खुद को समझने का एक बेहतर रास्ता है। विराम। जब हम खुद से बात करते हैं तो हमें किसी और की नकारात्मकता से खासा फर्क नहीं पड़ता है। विराम। जीवन में उद्देश्य स्पष्ट लक्ष्य होना हमें अवसाद से दूर रखता है। विराम। हमारे पास हताश होने का समय और ऊर्जा नहीं होती कि रुक कर उन बातों पर विचार करें जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए निरर्थक हैं। विराम पैरा। जब भी हमारा सामना ऐसे लोगों से हो जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा या हमारी खुशियों को अपने विचारों से कम करने के लिए आतुर हों तब हमें वह बने रहना चाहिए जो हम असल में है। विराम। हमें अपने व्यवहार भाषा अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उस विपरीत समय में भी बरकरार रखना चाहिए। विराम। खुद को कमज़ोर दोषी महसूस नहीं करते हुए प्रयास करना चाहिए कि हम और मजबूत बन सके। विराम। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम डर से खुद को डराकर उसे और बड़ा करते जाए या फिर अपने व्यक्तित्व को साहस परिपक्वता सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ाकर डर को काफूर कर दे। विराम पैरा। हमारी धरती पर जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ प्राकृतिक रूप से शांति है। विराम। किसी किस्म का कोलाहल नहीं मिलता। विराम। आनंददायक अनुभव से मुलाकात होती है और हम आंतरिक और बाह्य शांति में डूब जाते हैं। विराम। हर मनुष्य में अपनी चेतना का भाव मूलतः मिलता है पर हम सब अपनी चेतना को अन्य समकालीन जीवों की चेतना से एकाकार नहीं कर पाते। विराम। इसी से मन में असंतोष या अशांति का भाव पैदा होता है और हम सब शांति की खोज यात्रा के आजीवन यात्री हो जाते हैं। विराम।
धरती से आकाश तक जो हवा पानी प्रकाश का विस्तार है, कोमा वह सब हमारे अंदर भी उसी रूप में मौजूद है, विराम। तीनों कभी किसी से भेद नहीं करते, विराम। तीनों ने मिलकर जीवन को निरंतर जीवन चक्र दिया, विराम। हर विचार बिंदु में वैसी ही बीज शक्ति होती है, कोमा जैसी पानी की बूंद में जीवनी शक्ति है, विराम। जैसे असंख्य बूंदें मिलकर साकार महासागर अभिव्यक्त करती हैं, कोमा वैसे ही निराकार विचार साकार मनुष्यों में जीवन की सनातन चेतना को, हर मनुष्य के विचार प्रवाह को शांति के बीज स्वरूप में बनाए रखता है, विराम। अशांत स्थिति के अवरोध क्षणिक हलचलों को पैदा जरूर करते हैं, कोमा पर अवरोध अल्पकालीन ही होते हैं, कोमा जबकि शांति चित्त की सनातन आधार भूमि है, विराम। चित्त में शांति ही जगत में जीवन का सनातन बीज स्वरूप है, विराम। समाप्त।